जनता ये नहीं देखती है कि हमको जीने के लिए बेसिक चीज़ क्या चाहिए। स्वास्थ्य कुछ लालच दिया जाता है जनता को और जनता उस भ्रम में आ जाती है, क्योंकि जनता बिहार ये बोलिए या फिर देश बोलिए, देश 20 साल आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए दिया गया था। और भी काम था ना 20 साल में। आपको पढ़ाने जाते थे तो ऊन बीन रहे हैं, बैठे बैठे मास्टर जी को पढ़ाना है लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसा ऊपर बैठा हुआ रहेगा नेता, जैसा अधिकारी को रूल करेगा, अधिकारी जैसा पब्लिक को रूल करेगा, तो वैसा ही रूल चल। आप वोट लेने के टाइम आइएगा पूरा रैली के साथ, पूरा कारवां के साथ, और जब काम करने का टाइम है उस समय कहाँ दिखता है। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। इस वक्त हम बिहार में हैं, पटना में, जहां हम बिहार की ग्राउंड रियलिटी पे यहाँ के युवाओं के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पे युवाओं के मत काफ़ी अलग अलग। इनसे जानेंगे कि क्या तत्कालीन हालात बिहार के परिवर्तित होंगे और वो परिवर्तित कैसे होंगे, कैसे परिवर्तित होंगे। परिवर्तित होने के लिए सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि जनता को खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सत्ता हमेशा चलते रहेगा और बिहार क्या पूरा देश डूबते जाएगा इस राजनीतिक शोषण में। मेरा कहना है कि आप सरकार चुनिए तो सबसे पहले आप अपना लोकल गवर्नमेंट्स कुछ देखिए, उसके बाद आप जाइए ऊपर में एमपी में, उसके बाद जाइए आप स्टेट पे, उसके बाद जाइए आप सेंट्रल में। आप खुद किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो कि डेवलप नहीं बोलेंगे बट हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि एक कैपिटल है बिहार का, तो एक मेन सिटी टाउन में आता है और पुरातत्व मतलब बोलिए तो पुराना शहर है, तो ये जो डेवलप किया हुआ है शुरू से बसा हुआ है। बट चाहते तो यहाँ का नेता, लोकल जो नेता है पहले के, जो अरुण कुमार सिन्हा थे विधायक, चाहते तो वो बदल सकते थे इंफ्रास्ट्रक्चर को। लेकिन अभी भी देखिएगा कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में या फिर और भी लोकल पटना सिटी एरिया में, पटना साहिब चले जाइए या फिर इधर आप चले जाइए बांकीपुर में, वहाँ अभी भी गली गली में रोड वगैरह, नाला वगैरह वो इतना सक्सेस नहीं है जो लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। हर साल बरसात में पानी जल जमाव होता है, हर साल हर सुबह उठिएगा तो देखिएगा रोड पे ही कचरा मिलेगा। और ये जो नारा चलता है स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ पटना, सिर्फ दिखावे के लिए रहता है, कागज़ में रह जाता है। अरबों रुपया, करोड़ों रुपया फंड पास होता है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, बट काम ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखता है। जनता कंप्लेंट नहीं करती इसकी? जनता कंप्लेन क्यों नहीं करती है? इसीलिए तो बोले कि जनता पहले खुद जागरूक नहीं है। बहुत सारा जगह जनता भी गलत है, घर से कचरा खुद फेंक देती है, जबकि हर जगह गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, बट वहाँ जनता जागरूक नहीं है। सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा हर चीज़ में, क्योंकि सरकार जो गवर्नमेंट रूल्स या योजनाएं जो भी लाती है, अगर जनता सपोर्ट करेगी तो वो सक्सेस हो सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सरकार को भी उसमें कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जनता को भी उसमें कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर दोनों का जब तक तालमेल नहीं बैठेगा तब तक एक हाथ से ताली नहीं बजेगा। बिहार में जनता और सरकार के बीच सामंजस्य नहीं? बिल्कुल नहीं है। यहाँ सामंजस्य किस बात का है? तो जनता देखती है जात, जनता देखती है धर्म, जनता देखती है कि मेरा पर्सनल बेनिफिट क्या है। जनता का मानसिकता ये है कि हमको ये मिल रहा है योजना का लाभ कितना, तो 1400, 1100 मुफ्त का बिजली मिलेगा, मुफ्त का हमको ये मिलेगा। जनता ये नहीं देखती है कि हमको जीने के लिए बेसिक चीज़ क्या चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। उस चीज़ पे जनता कभी ध्यान नहीं देती है। जनता फ्रीवीज पे, हाँ, वो जो बोला जाता है ना कि जनता को जुमलेबाजी बोल लीजिए, चाहे किसी भी पॉलिटिक्स का हो, वो जो जब वोट लेने का टाइम आता है या फिर बदलाव, जब असर दर्द सताने लगता है सत्ता को कि हाँ अब मेरा दर्द सत्ता कायम नहीं रहेगा, तो फिर कुछ लालच दिया जाता है जनता को और जनता उस भ्रम में आ जाती है। क्योंकि जनता बिहार ये बोलिए या फिर देश बोलिए, देश भावनाओं का देश है हम लोग का। जनता तुरंत भावनाओं में बह जाता है। वो ये नहीं देखता है कि किसके अंदर से बदलाव का मतलब स्टार्ट होगा, इनिशिएशन होगा, मतलब किसके काम करने से। वो अगर देखने लग गया जनता तो ऑब्वियसली बिहार बदल जाएगा। 10 साल काफ़ी होता है किसी भी सरकार को, जगह को, स्टेट को बदलने के लिए बहुत काफ़ी होता है 10 साल। हम 5 साल का मौका नहीं, आपको 15 साल का मौका दिए। नीतीश कुमार जब स्टार्टिंग में आए थे 2006 में, 2005 या 6 में आए थे, उस टाइम से 10 साल उनका बहुत अच्छा काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत काम किया। क्या 20 साल आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए दिया गया था? और भी काम था ना 20 साल में। आपको शिक्षा में भी देना था काम, आपको मेडिकल के लिए भी काम देना था। लेकिन क्यों तभी आप क्यों जागते हैं जब आपका वोट लेने का टाइम आता है या इलेक्शन का टाइम आता है, तभी आप जागते हैं। उससे पहले क्या सोए रहते हैं? अभी बहुत जगह देखिएगा सरकारी स्कूल का ढांचा देखिएगा पुराना जर्जर स्थिति में, बच्चे उसी में पढ़ रहे हैं, चटाई बिछा के पढ़ रहे हैं, ना बेंच की फैसिलिटी है, ना ब्लैक बोर्ड की फैसिलिटी है। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, एक स्कूल में एक कंप्यूटर देना किस बेसिस पे आप सही देखते हैं? सिलेबस देखिएगा, सिलेबस में क्या भरा पड़ा है? कुछ भी नहीं है। ना टीचर कोई पढ़ाने वाला है,
टीचर भी चुनते थे पहले, तो वो कैसा टीचर चुनते थे क्या पता नहीं, पढ़ाने जाते थे तो ऊन बीन रहे हैं बैठे बैठे, मास्टर जी को पढ़ाना है लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं, दूसरे जगह बंक मार के उनके जगह पे दूसरा टीचर बैठ रहा है। तो ये सिस्टम सुधारना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि हम ये नहीं बोलते कि डायरेक्ट नीतीश कुमार ही सुधार सकते हैं, जो सिस्टम में अधिकारी है उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। हर जगह से सिस्टम को विकलांग कर दिया गया है, ऐसा कर दिया गया है कि आप काम करिएगा या नहीं करिएगा, आपको तो वेतन मिलेगा। ये विकलांगता कैसे आई है, क्यों, किसके कारण? ये तो सीधा सीधा सत्ता से ही आया है, सिस्टम से ही आया है, क्योंकि जैसा ऊपर बैठा हुआ रहेगा नेता, जैसा अधिकारी को रूल करेगा, अधिकारी जैसा पब्लिक को रूल करेगा, तो वैसा ही रूल चलते चला जाएगा। तो नेता हायरार्की आप बात कर रहे हैं, हायरार्की की, कि जो सुपीरियर नेता है जैसा वो बर्ताव कर रहा है वैसा उसके लोअर, और उसके फिर लोअर, उसके लोअर, उसके बाद पब्लिक पे भी वैसा ही प्रभाव आ रहा है, पब्लिक भी वैसा ही बर्ताव कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि जनता भावनाओं मतलब पब्लिक भावनाओं में बहता है, तो पब्लिक को ये नहीं दिख रहा है कि हम मतलब जब सरकार ने योजना लागू किया तो एक सिस्टमेटिकली होता है, उसके अंडर में IPS होते हैं, IAS होते हैं, ना कि कोई ऐसे अनपढ़ गंवार लोग होते हैं। वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, स्कीम भी जो भी दिया जाता है गवर्नमेंट या नेता लोग को, वही लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा सिस्टम करना चाहिए। बट वो सिस्टम सिर्फ कागज में ही क्यों रह जाता है? ये तो सरकार से ही पूछा जा सकता है, जनता तो जवाब नहीं दे सकती है ना इसका, क्योंकि जनता को तो वो चीज़ जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक उसका लाभ नहीं लेगा। तो जनता को दिया क्या जा रहा है? लॉलीपॉप। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे हाल ही में आपके पसंदीदा भोजपुरी सितारे, वो फिल्म इंडस्ट्री कम भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ पॉलिटिक्स में अपना पूरा दबदबा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले मनोज तिवारी जी तो पहले से थे, फिर रवि किशन, निरहुआ जी, और अभी हाल ही में एकदम हमारे खेसारी लाल यादव जी, खेसारी लाल यादव, जहाँ तक उनका बयान भी आया था कि मैं इसमें नहीं जा पाऊँगा, पर अचानक एकाएक वो पॉलिटिक्स में उतरते हैं और उनका दुख स्नान कराया जाता है, और फिर आपसी उनका गर्मा गर्मी देखने को हमें मिली है, जहाँ एक और निरहुआ उनको यदमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं खेसारी के फैंस उनको वो कर रहे हैं, वहीं मनोज तिवारी की रैली पे हमला हो जा रहा है, और कहीं रवि किशन को कोई धमकी मिल रही है। ये एक ट्रेंड चल गया है। सबसे बड़ा बात ये ट्रेंड चल गया है राजनीति में कि आप एक पढ़े लिखे नेता को नहीं बनाइएगा, कैंडिडेट को नहीं दीजिएगा, एक समाज का जो सामाजिक कार्य जो कर रहा है, मतलब समाज में जो सेवा कर रहा है समाज सेवी कार्यकर्ता, उनको ना दे करके किसको चुना जाता है? बाहुबली को। किसको चुना जाता है? जो फेमस है, जिनके नाम का चर्चा चलता है। आप उस ट्रेंड को फॉलो करने लगे हैं राजनेता। ये नहीं देखते हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर बहुत जगह देखिएगा कि वो वहाँ का लोकल विधायक भी नहीं होता है, दूसरे जगह पर रहता है, या तो दिल्ली में रहेगा, चाहे अभी रवि किशन का मनोज तिवारी जी का लिए कहाँ रहते हैं? वो बिहार में रहते हैं जी। जब वो ग्राउंड पे नहीं रहेंगे तो काम क्या करेंगे वो? आप वोट लेने के टाइम आइएगा पूरा रैली के साथ, पूरा कारवां के साथ, और जब काम करने का टाइम है उस समय कहाँ दिखता है? कोई पॉपुलर फेस का यूज किया जाता है, फेस का यूज करता है जनता को तो बेवकूफ बना। तो जनता भी तो उस फेस के पीछे भागती ही है। तो यही तो जनता को समझदारी आना पड़ेगा ना। समझदारी तब तक नहीं आएगा। देखिए अब हम यही बात बोलेंगे, पार्टी कैंडिडेट कौन चुनता है? पार्टी जब तक सही कैंडिडेट नहीं चुनेगा या खुद से जनता अब जाएगा नहीं अपने दम पे तो मुश्किल है, क्योंकि जैसा स्थिति बन गया है, ये जो ट्रेंड चल गया है कि जब तक मेरे पास पैसा नहीं है, जब तक मेरे पास पावर नहीं है, तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऐसा ट्रेंड चल गया, जो कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नेता बन सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं ज़मीनी स्तर पर। ज़मीनी स्तर पर आप जब तक 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये दीजिएगा नहीं, तब तक आपको टिकट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि आप पार्टी कभी कभी खुद चुनता है कि वहाँ से पैसा मिलने के बावजूद उसको ना चुन करके, क्योंकि पार्टी को वहाँ खतरा होता है कि हमको ये सीट चाहिए, तो उस सीट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ का फेमस एरिया में जो फेमस है लोग, या बाहुबली हो, चाहे पैसे से मजबूत हो, चाहे एक फेमस चेहरा हो, बॉलीवुड हो, भोजपुरी से इंडस्ट्री हो, सेलिब्रिटीज़ हो, उन लोग को चुना जाता है कि इनके नाम पे वोट मिल जाएगा हमको, मेरा सीट बच जाएगा, बस इस पर्पज से। अभी आपने प्रशांत किशोर की बात की, जनसुराज की बात की। जनसुराज के एक समर्थक की हाल ही में हत्या कर दी गई गोली मार के। हाँ, समर्थक का हत्या किया, वो तो समर्थक का नाम हम नहीं, देखिए समर्थक थे वो रैली में थे, लेकिन डिटेल में नहीं बोलना चाहेंगे। डिटेल में बोलिएगा तो बहुत चीज़ है, उसके पर्दे के पीछे बहुत सारा कांड है, विवादी है, बहुत सारा पर्सनल मैटर भी होगा, जिसका मैटर जो हुआ है हम सबको पता है। बट वो चीज़ ऐसा है कि ये सिर्फ चुनाव का रंजिश है, ये सिर्फ चुनावी रंजिश है। किसी के ऊपर कुछ ने कुछ टिप्पणी किया, किसी ने, सबसे गंदा स्तर गिर गया राजनीति का कि कोई किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है। और ये पहले के ज़माने में नहीं था। अब जंगल राज जिसको बोल रहे हैं वो जंगल राज नहीं था, अभी का जंगल राज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी जंगल राज? हाँ जी, फिर से अब जंगल राज स्टार्ट हो गया। जो भी लास्ट मुकामा में जो हुआ 2 दिन पहले, इससे जंगल राज फिर से लागू हो रहा है। और जो बोल रहे थे कि
लालू यादव के समय कुछ नहीं हुआ, जंगल राज ज़्यादा था। आप चेंज करके तो लाइए। अगर बाप मतलब फादर अगर वैसा करे, इसका ही मतलब नहीं कि उसका जो नेक्स्ट जनरेशन वो भी उसी लाइन में हो। वो एक उम्मीद बनी रखिएगी कि डेवलपमेंट हो सकता है, वो आए तो वो कुछ डेवलपमेंट करिए। जो जंगल राज इसको हटा सकेंगे तेजस्वी इस बार, जी। तो उम्मीद तो है इस बार। तेजस्वी से उम्मीद है आप लोगों को। अच्छा, हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के हालात काफी सुधरे ना? नहीं सुधरे। अच्छा, चलिए, उत्तर प्रदेश के आपको लगता है नहीं सुधरे, बट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक चेहरा बन के, भाजपा का चेहरा बन के बिहार आए थे और लोगों के अंदर एक अलग उत्साह था, जोश था उनके प्रति कि उन्हें योगी जैसा सीएम चाहिए। बिल्कुल नहीं। हम बोलेंगे अगर आप सन्यासी बन गए तो आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। जी। सन्यासी का मतलब होता है सब चीज़ त्याग देना। पढ़ने वाला नहीं है योगी जिससे। ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने का धर्म का जो धंधा बोला जा रहा है ना, वो चल रहा है। पहला बात तो राजनीति को कभी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मंदिर मस्जिद कभी नहीं करना चाहिए राजनीति में। राजनीति में आकर के आपको सबके लिए सोचना चाहिए। एक किसी पार्टिकुलर धर्म को लेकर के आप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि मेरा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। इसको आप कभी भी हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट सकते हैं। किसको बांटिएगा आप? किसको बांटिएगा? हर एक देश का नागरिक जो है अपना अपना काम करके देश के लिए। पर जनता भी तो धर्माधारित, जाति आधारित वोट ही देती है। किसके कारण? अभी आप देखिएगा मीडिया का एक ऐसा काम हो गया है ना, ब्रेन वॉश करने का काम हो गया है। मीडिया ऐसा फैलाव करता है, एक पक्ष को लेकर के इतना पॉजिटिवली बोला जाता है मीडिया के थ्रू कि आदमी करे तो करे क्या। पहले के ज़माना में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, टेलीविज़न न्यूज़पेपर तक ही सीमित था। अभी आप मोबाइल देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, हर जगह सिस्टम में मतलब ऐसा हो गया कि अरबों रुपये आप जनता का जो टैक्स आता है उसको आप प्रचार प्रसार में बर्बाद कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप काम करिएगा तो आपको प्रचार प्रसार करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। सिस्टम में सुधार लाने का बहुत सारा तरीका है।